नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। 5 डेज विद बैंकिंग पे एक नया अपडेट आया है जिसमें हमारे यूबीयू के जो कन्वेनर हैं संजीव के बंदलीच जी, उन्होंने निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको एक लेटर लिखा है। तो क्या इस लेटर में लिखा है जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या है इस लेटर में। तो दोस्तों यूबीयू जो पहले ही कई बार कह चुका है कि सेटलमेंट को ऐतिहासिक सेटलमेंट बनाया उन्होंने और रिकॉर्ड समय पे उन्होंने इसको साइन करने के लिए बात कह रहे थे, लेकिन वो जो रिकॉर्ड समय की बात थी वो शायद धीमे धीमे वो बात जो है धुंधली होती जा रही है और थोड़ा थोड़ा समय जो है बढ़ता जा रहा है। और सबका एक्सपेक्टेशन जो था कि मार्च या अप्रैल में नई सैलरी और एरियर उनको मिल जाएगी, अब वो जो है उम्मीद टूटती हुई नज़र आ रही है। तो जहां यूबीयू जानता था कि इस बार के जो बैंकर्स हैं उनके लिए जो है 5 डेज विद बैंकिंग जो है वो एक बड़ा मुद्दा था और ये 5 डेज विद बैंकिंग जो है सभी वर्किंग एम्प्लॉयज़ को चाहिए था, इसलिए यूबीयू इस पर खुल के इससे सपोर्ट में आ चुका था कि बिना 5 डेज विद बैंकिंग के जो है कि हम सेटलमेंट साइन नहीं करेंगे। तो इसमें लेट होता हुआ देख के यूबीयू के जो कन्वेनर है उन्होंने आज जो है एक लेटर लिखा है निर्मला सीतारमण जी को, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 7 दिसंबर को जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हो गया था। और आप सभी लोग जानते होंगे साइन होने के बाद हम लोग को लगा था कि करीब 1 महीने में सब कुछ सेटल हो जाएगा या 2 महीने में, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो जो हमारे बंदलीच जी हैं उन्होंने यही लिखा हुआ है कि 7 तारीख को जो आपने एक फेवरेबल कंडीशन गवर्नमेंट ने बनाया था और उस फेवरेबल कंडीशन के लिए बंदलीच जी ने निर्मला सीतारमण जी को थैंक यू भी बोला है कि उन्होंने एक ऐसा फेवरेबल कंडीशन बनाया जिससे कि बातचीत हो सकी। और एक हम लोगों ने इस बार भी देखा कि इतनी जल्दी जल्दी मीटिंग हुई है जो कि हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। तो आगे इन्होंने इस लेटर में और भी कुछ लिखा हुआ है जिसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन्होंने जो है ये भी लिखा है कि वी आर नाउ प्रोसीडिंग टू फाइनलाइज एंड साइन द फुल फ्लेज सेटलमेंट एट द अर्लीस्ट, मतलब हम फुल फ्लेज सेटलमेंट जो है वो जल्द ही साइन करने वाले हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ द करेंट नेगोशिएशन एज यू आर आल्सो अवेयर हैज़ बीन द इंट्रोडक्शन ऑफ द 5 वर्किंग डेज इन ए वीक। तो इन्होंने बोला है कि एक जो इम्पोर्टेंट इशू था इस सेटलमेंट में, जिससे आप भी अवेयर हैं, मतलब निर्मला सीतारमण जी भी अवेयर है, उसमें 5 डेज बैंकिंग जो है वीकली जो है वो इसमें एक मुद्दा था, करंट मुद्दा जो है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था। और इन्होंने ये भी लिखा है कि जो सेटलमेंट 2015 में जो कंक्लूड हुआ था उसमें ये एग्री किया गया था कि 2nd और 4th सैटरडे को भी ऑफ रखा जाएगा और बाकी कंसिडर किया जाएगा, जो बाकी सैटरडेज हैं उनको भी ऑफ रखा जाएगा, इसको बाद में कंसिडर किया जाएगा। और इन्होंने एक चीज़ और लिखा हुआ है कि यू आर वेल अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग स्ट्रेस अंडर विच द वर्कफोर्स इन द बैंक आर डूइंग देयर जॉब इन द बैंक्स। और इन्होंने आगे लिखा है कि यू आर वेल अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग स्ट्रेस अंडर विच द वर्कफोर्स इन द बैंक आर डूइंग देयर जॉब इन द बैंक्स। तो इन्होंने लिखा है कि जो इसमें बैंक में जो काम करने वाले हैं वर्कफोर्स जो है बहुत ही स्ट्रेस में काम कर रहे हैं और इनके फिटनेस को ध्यान रखते हुए जो है कि बाकी सैटरडेज को भी ऑफ कर दिया जाए। वी हैव एग्रीड विद द इंडियन बैंक एसोसिएशन दैट देयर शैल बी नो रिडक्शन इन द टोटल बैंकिंग आवर्स फॉर द कस्टमर और इन द टोटल वर्किंग आवर्स फॉर द एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स ऑन अकाउंट ऑफ दीज एडिशनल हॉलीडेज। इन्होंने इसमें बोला है कि जो ये हॉलीडेज होंगे तो इसमें कोई जो बैंकिंग आवर्स होंगी जो कस्टमर्स के लिए ऑफिसर्स के लिए उसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा, मतलब कि बैंकिंग आवर्स बढ़ा दी जाएगी जिससे कि बैंकिंग आवर्स का जो टोटल टाइमिंग वीक का था वो कम ना हो, वो पूरा का पूरा कंपनसेट हो जाएगा। और उन्होंने आगे लिखा हुआ कि आरबीआई और एलआईसी में ऑलरेडी ये सिस्टम हो चुका है और वहाँ पे 5 डेज वीक बैंकिंग है या सारे सैटरडेज ऑफ हैं। और इन्होंने लिखा है कि वी थैंक यू फॉर कंसिडरिंग द मैटर फेवरेबली एंड एडवाइज द आरबीआई टू प्रोसीड फर्दर इन दिस रिगार्ड। तो उन्होंने लिखा है कि थैंक यू उनको बोला है और बोला है कि आप आईबीआई को निर्देश दीजिए जिससे कि वो आगे फेवरेबली इस रिगार्ड में आगे बढ़ सके और सेटलमेंट को साइन कर सके, क्योंकि हमारी यूनियन ने पहले ही बोल दिया है कि जब तक 5 डेज बैंकिंग नहीं होता है तब तक वो साइन नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि जो 5 डेज बैंकिंग जो है गवर्नमेंट क्यों नहीं अनाउंस कर रहा है, जो कि बजट में था कि वो अनाउंस कर सकते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा चांसेस था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को जो एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जो पता चला है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है यहाँ पे नहीं चाहती है कि सारे सैटरडेज ऑफ हो जाएं, तो एक वो रेजिस्टेंस दे रहे हैं गवर्नमेंट को। अब ये देखना है कि गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करती है या फिर कॉर्पोरेट जो सेक्टर है उसके सामने वो झुक जाते हैं और 5 डेज बैंकिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं।
तो देखना है दोस्तों क्या होता है इस 5 डेज वी बैंकिंग में, होता है या नहीं होता है। अब ये इलेक्शंस के पहले होता है या इलेक्शंस के बाद होता है, अब ये टोटली डिपेंड जो है गवर्नमेंट के ऊपर हो चुका है, क्योंकि फाइनली अब यूपीए ने भी अब कोई रास्ता नहीं देखते हुए लेटर जो है निर्मला सीतारमण जी को, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर, उनको एक लेटर ये लिख चुके हैं। तो इसका मतलब कोई रास्ता इनके पास अब बचा हुआ नहीं है। और दोस्तों मेरी आपको एक सलाह है, अगर आप बहुत साल पुराने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, 6 साल 7 साल पुराने फ़ोन को, तो आप उस फ़ोन को ज़रूर चेंज कर दीजिए, क्योंकि ऐसे फ़ोन जो हैं ईजिली हैक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी अपडेट या ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं आते हैं। मैं जल्दी ही इस पर एक वीडियो लाऊंगा जिससे आप जान सकते हैं कि क्या उसके नुकसान है, कि आप अगर पुराने फ़ोन ज़्यादा साल पुराने यूज़ कर रहे हैं तो कैसे आपका फ़ोन हैक हो सकता है, या आप क्या चीज़ें वहाँ पे परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।